आज का वचन है भजन संहिता 37 का 5 वचन। 37 का 5 वचन। ठीक है, हम थोड़ा-सा विश्वास के ऊपर बात कर रहे हैं कई दिनों से। हमें हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हमारा विश्वास ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या प्रार्थना करेंगे और क्या हम प्रभु से माँगेंगे। ठीक है, हम कई दिनों से क्योंकि 3 दिन तो हम बाइबल स्टडी करते हैं, यूहन्ना में सोमवार से हम यूहन्ना में जाएँगे। ठीक है, 3 दिन लगातार उसके बारे में सीख करके उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही विश्वास के वचन हो गए, अलग-अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, प्रभु से वचनों को के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे और प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, वो सारी बातें हम समझेंगे। तो आज का जो वचन है वो निकाल लीजिए, भजन संहिता 37 का 5 वचन है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ठीक है, देखो पूरे के पूरे 10 बज गए हैं, शायद 5 मिनट रह गई हैं, 10 बज गए हैं सारी बातों में। तो जल्दी-जल्दी मैं आपको 5 बातें बताऊँगा, वचन का आपको पता ही है। भजन संहिता में 37 का 5 वचन में अपना अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना रास्ता किस पर छोड़ना है? परमेश्वर पर, और भरोसा भी रखना है और वो क्या करेगा? पूरा करेगा। पहला काम हमें करना है, दूसरा काम भी हमने करना है, तीसरा काम प्रभु करेगा। पहला काम अपना रास्ता किस पर छोड़ देना है? यहोवा पर। उसके बाद भरोसा रख, तीसरा पूरा करेगा कौन? परमेश्वर। 2 काम हमें करने हैं, तीसरा काम प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर करेगा। अगर हम ये 2 काम पूरे कर लेते हैं ना, फिर हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये 2 बातें कर लेते हैं, तीसरा काम प्रभु करेगा, पक्का करेगा, 100% करेगा। इससे वो भागेगा नहीं, ठीक है? वो हमारा सच्चा और जीवता परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो इस चीज़ से कभी नहीं भागेगा। आपके लिए वो पूरा करेगा, अगर आप ये 2 चीज़ें करते हैं तो। अपना पूरा रास्ता यहोवा पर छोड़ दो, अपनी सारी बातें, सारी चिंता, सारे विषय आप परमेश्वर यहोवा पर छोड़ दो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो और एक भरोसा रखो कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। पहले भी सुनी थी, आज भी सुनेगा और हमेशा सुनता रहेगा। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है, वो मेरा राजा है, वो मेरा सेनाओं का यहोवा है। वो मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता आया है, आज भी सुनेगा। पहले सुनी थी तो आज भी सुनेगा। इसीलिए मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरा प्रभु मेरी रक्षा, मेरी सहायता ज़रूर करेगा। तो ये बातें यहाँ तक करने के बाद आपको तीसरी बात के लिए परमेश्वर तीसरी बात को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई है। आपको 2 काम करने हैं, यहोवा पर अपना सारा काम, सारी बातें, सारी चिंता उस पर छोड़ देनी है कि हाँ, वो तो कहता कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना सारा बोझ, सारी चिंता, अपना भटका हुआ रास्ता जो आप भटक गए हैं, वो उसको है ना परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर पर छोड़ करके भरोसा करो, वो आपको सीधे ट्रैक पे ले आएगा। हालेलुया। वो सीधे ट्रैक पे ले आएगा। जिस दिन आप सीधे रास्ते पर आ गए, उस दिन आपको कोई भी गिरा नहीं सकेगा, कोई डगमगा नहीं सकेगा। ये हमारे प्रभु का वादा है हमसे, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा था ना, वो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल के रखता है। उसके बाद 5 बातें हैं जो हमें सीखनी, समझनी, अपने जीवन में लागू करनी है। पहली बात है, अपनी योजनाएं प्रभु पर सौंपे। जो भी हम करते हैं, देखो ये जो वेबसाइट जो मैंने बनाई थी ना, एक बार और मैंने इसके लिए तैयारी करी थी। उस टाइम पे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया इसके बारे में। मैंने छोड़ दिया इसको, मैं पज़ल हो गया। जब मैं बना रहा था इसको, मैं पज़ल हो गया इसके बारे में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे पेज बनाऊँ, कैसे लिंक ऐड करूँ। और अभी भी है ना, बहुत सी चीज़ें मेरे को कुछ समझ में नहीं आई कि मतलब इसमें ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर कि भई ये चीज़ें हो, जुड़े इसके अंदर। तो फिर है ना, प्रभु ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी जी धीरे-धीरे करके कि भई मतलब मैं उन चीज़ों को जोड़ पाया। ये फ़ोटो है ना, जो इमेज है, इस फ़ोटो के ऊपर ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो के ऊपर एक लिंक ऐड करना। ठीक है? जैसे ये फ़ोटो है, ये तो चलो अलग थे तो, लेकिन ये जो फ़ोटो है मेरी, ये मैंने लोगो गोल-गोल बनाया, फ़ोटो लगाई, ये चीज़ें लिखी और फिर इसको ऐड किया, और इसके ऊपर लिंक लगाया, इस पे क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पे चले जाओगे। ठीक है? लिंक पे चले जाओगे, ये बटन बनाए, ठीक है? ये सारे बटन बनाए, इनके ऊपर लिखा और फिर इनको ऐड किया, इनके ऊपर भी लिंक लगाया। आप क्लिक करोगे तो सीधे वहाँ पे पहुँच जाओगे। लाइव प्रार्थना का लिंक इसके अंदर है, हमारे बारे में, हमारी सेवाएँ, आज का पवित्र वचन, सारे बटन बना करके ये सब कुछ लोगो वगैरह सब बना करके इसके अंदर लिंक ऐड किया। ये स्लाइड शो भी जो प्रभु का ये चल रहा है इसके अंदर, और भी हम अपने कलीसिया के फोटो, जब जिस दिन हम दिसंबर में जुड़ेंगे ना, वो सारे के सारे फोटो जो बनेंगे, खींचेंगे, वो सारे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो साइट के ऊपर चलेंगे। ठीक है? तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ये बुद्धि, ये समझ उसने दिया। मैंने अपनी योजना को परमेश्वर पर छोड़ा। किस पे छोड़ा?
परमेश्वर पर छोड़ दिया तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, समझ दी, और एप्लीकेशन भी मैंने पूरी की पूरी बना दी है। वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आप, क्योंकि उससे है ना सीधा हमारी सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी, आप सीधा जुड़ सकते हैं। जिसके फोन में एप्लीकेशन होगी तो उसको बार बार यूट्यूब पे लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप पे खो गया कोई बात नहीं, लिंक डिलीट हो गया कोई बात नहीं, इस साइट की एप्लीकेशन आपके फोन में होगी, आप क्लिक करोगे खुलते ही सारी डिटेल खुल जाएगी, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रभु रास्ते ऐसे तैयार करता है। तो उसके बाद क्या है, अपनी योजना प्रभु को सौंपे तो प्रभु सारी योजना को पूरा करता है। अपने जीवन के हर निर्णय को, जैसे नौकरी का हो गया, परिवार का हो गया, सेवा का हो गया, मैं पहले प्रभु से पूछे फिर कदम उठाए। किसी भी बात के लिए आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रभु से पूछ करके सेवा करें। आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रभु से बात करें। आप नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, नौकरी पे जाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं या बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रभु से सौंप दे कि प्रभु देख मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे हमने दिसंबर की मीटिंग को, दिसंबर की एनिवर्सरी को प्रभु के हाथों में सौंपा है। ठीक है, कितने महीने पहले हमने प्रभु के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु सारी चीजों को, सारी जरूरतों को आपको मुहैया करवाना, समय, स्थान और दिन सब कुछ प्रभु आपने बताना है। क्योंकि हमारे बीच में जितने भी हम लोग हैं, तो हमारे को ही प्रभु दर्शन देगा, हमें बताएगा कि वो समय सही रहेगा। प्रभु आपसे बात कर सकता, मुझसे बात कर सकता, किसी से भी बात करके हमारे लिए सारी योजनाओं को पूरा करेगा। ठीक है, तो अपने जीवन के हर निर्णय को हमने किसको सौंप देना है, अपने परमेश्वर यहोवा को सौंप देना है। हम अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा करें। हालेलुया। जब मैंने अपनी बुद्धि से काम करने की कोशिश करी तो वो नहीं हुआ, ठीक है, मेरी बुद्धि जवाब दे गई। लेकिन जब परमेश्वर ने चाहा कि हाँ भाई अब करना है, जब प्रभु का समय आया तो वो ऐसा कर दिया उसने कि वो प्रभु की दया से वो आगे से आगे सारे रास्ते खुलते चले गए, सब चीजें मेरे सामने आती चली गई। ठीक है, तो फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं आगे से आगे मेरे को हिंट मिलते चले गए, और प्रभु ने मुझे मुझे ये सारी चीज तैयारी करने में, बनाने में मेरे को हौसला दिया और बुद्धि दी, समझ दी। हालेलुया। दूसरा है भरोसे की जीवन शैली अपनाए। आपको भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये बात तो मैंने कर दी, मैंने योजना तो प्रभु को सौंप दी, ठीक है, मैंने मार्ग तो परमेश्वर पर छोड़ दिया, ये काम मैंने कर दिया। अब मेरा दूसरा काम बचता है ये, ठीक है, भरोसा। अब दूसरा है कि भरोसे की जीवन शैली अपनाए। आपको कुछ भी काम करने से पहले जब आपने प्रभु से प्रार्थना कर ली है, तो एक भरोसा रखना बहुत जरूरी है। वो भरोसा आपका किस पर होना चाहिए, जिसके हाथों में आपने अपने काम को सौंपा है। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास रखें। कई बार लगेगा कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, इतने सारे टाइटल, इतने सारे लोगो और इतनी सारी चीजें मैं कैसे बना पाऊंगा। पूरे एक हफ्ते के अंदर अंदर, और एक हफ्ते से भी कम दिनों के अंदर, 3-4 दिन के अंदर प्रभु ने पूरा डिजाइन करवा के मेरे दिमाग में और ये सारी चीजें मेरे को डाल करके ये मेरे को तैयार करके दे दिया। समझ रहे हो? तो प्रभु के हाथों में जब मैंने सौंपा तो मैंने भरोसा किया प्रभु पे कि सारे चीजें प्रभु मुझे दिखाएगा। ये तो देखो छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ वेबसाइट बनाने का, ठीक है। मैं कोई कंप्यूटर का कोई वो इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि भी मैं मतलब मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ या फिर एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। सब बुद्धि परमेश्वर देता है, सारी चीजें आगे से आगे परमेश्वर मुहैया करवाता है, क्योंकि मैं अपनी योजनाओं को परमेश्वर को सौंप देता हूँ। भरोसे की जीवन शैली अपनाना भी बहुत जरूरी है। आपको कोई भी काम करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भरोसा करना बहुत जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास रखना, यही सच्चा और खरा विश्वास होता है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ठीक होता हुआ, सब कुछ आपको बिगड़ा हुआ दिख रहा, फिर भी आप भरोसा करके बैठे हैं, मेरा प्रभु सब ठीक करेगा, मेरा प्रभु सब ठीक करेगा, मेरा प्रभु सब ठीक करेगा, जो होगा देखा जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, भले ही आप देख नहीं पा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए, यहाँ पे लिखा परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, सब कुछ ज्यों का त्यों खड़ा है, हर दीवार ऐसे ही खड़ी है, इतनी लहरें आ रही हैं, दीवारें बीमारी की, चिंताओं की, टेंशन की, फिर भी ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी आप भरोसा परमेश्वर पर रखे बैठे हैं कि मेरा प्रभु ही मुझे चंगा करेगा, मेरा प्रभु ही मुझे संभालेगा, मेरा प्रभु ही मेरे दर्द को जानेगा। कोई इंसान दूसरे आदमी को चंगा नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक परमेश्वर की ओर से चंगाई ना आए। डॉक्टर भी तब तक नहीं चंगा कर सकता जब तक चंगाई परमेश्वर की ओर से ना आए। मेरी बात समझ के देखो, सोच के देखो, क्योंकि आपको बनाने वाला डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसने आपको बनाया है वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है।
हालेलुया। जिस दिन वो चाहेगा कि मेरी बेटी चंगी होनी चाहिए, उसका ये दर्द ये जीवन में से निकलना चाहिए, आपकी बातों को देखेगा, आपके विश्वास को देखेगा, जिस दिन उसको लगेगा उस दिन डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमेश्वर थोड़ी-सी फूँक मारेगा, एक वचन आपको देगा और उस वचन के द्वारा आपको चंगा कर देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपना वचन भेज करके मुझे चंगा किया। एक वचन आपके जीवन में ऐसा काम कर देगा, वो वचन आपको अंदर से चंगा कर देगा। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप भरोसा परमेश्वर पर दिखाओगे। चीज़ों की तरफ नहीं, परिस्थितियों की तरफ नहीं कि हालात कैसे बिगड़ गए हैं। उनकी तरफ नहीं, आपका भरोसा हम आपके परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। चिंता करने के बजाय प्रार्थना करें और वचन पर टिके रहें। आप क्या करते हैं? चिंता करके अपने दर्द को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चोट लग गई है, क्या चिंता करके ऐसे कर करके आप बैठे रहोगे, करते रहोगे, चिल्लाते रहो, कुछ भी कराहते रहो, क्या आपकी जख्म ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपका शरीर तो दुखी है ही है, आपका मन भी अंदर से दुखी हो जाएगा, तो वो घाव है ना जल्दी ठीक नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरा मन शांत है, मन अंदर से चंगा है, तो तेरे बाहर के घाव भी भरना शुरू हो जाएंगे, वो जल्दी भर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अंदर से तू खुश है तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए प्रभु कहता है कि चिंता करने के बजाय हमें प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना करोगे तो एक शांति आएगी। प्रार्थना हमेशा आपके मन को शांत कर देती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक, और आज भी इतना थका हुआ था, अपनी सोफे जब बैठा था तो मेरे को नींद आ रही थी बहुत तेज। मैं आज बोलने वाला था कि हाँ आज का समय है ना, मैं किसी को सौंप दूंगा, लेकिन जैसे मुझे सच बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस टाइम पे भी मैं इसको खोल करके इसके सामने बैठता हूँ प्रार्थना के लिए, तो उसी टाइम पे मेरे अंदर वो जोश और वो बल और वो हिम्मत मुझे नहीं पता कहाँ से आती है। हाँ इतना जरूर पता है कि परमेश्वर यहोवा का कार्य है तो वही देता है। हालेलुया। मेरे अंदर नहीं होती। मेरे को इतनी तेज नींद आई थी, मैं ऊँघ रहा था बैठा बैठा। ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी ओर से? परमेश्वर यहोवा की ओर से। चिंता करने के बजाय प्रार्थना करें और वचन पर टिके रहे। ये हमारे लिए दूसरा चीज है। ठीक है। तीसरा, ठीक है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लाइव भी ठीक चल रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, तीसरा, धैर्य रखें जब उत्तर देर से आए। ये भी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हमें परखने के लिए होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमें धीरज रखना होता है। उत्तर देर से आएगा, उत्तर कभी कभी देर से आता है। जब प्रार्थना हमने कर ली, जैसे मैंने एक बार और उदाहरण दिया था कि मैंने प्रार्थना करी, मेरे बच्चे गर्मी में बैठे हैं और प्रभु लाइट छोड़ दे, लेकिन आधा घंटे तक भी लाइट नहीं आई। तो धीरज रखना, धीरज रखना भी प्रभु बहुत जरूरी है, हम प्रभु के ऊपर बहुत जरूरी है। धैर्य रखे, धीरज रखे, और उत्तर है ना बहुत अगर लेट आ रहा है तो इसका मतलब हमें धीरज रखना, सब्र करना। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ बहनें है ना बड़ी परेशान हो जाती है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन प्रभु ने आपके लिए एक समय सीमा निर्धारित करी है, उस समय पर प्रभु आपको बच्चे देगा। और उसको पता है कि मैं जो लेट दे रहा हूं ना, इतना समय बाद दे रहा हूं, तो वो सबसे बेस्ट होने जा रहा है। आपकी भी कुछ आशीषें, आपके भी कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो अभी तक आपको बंद दिख रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो खुलेंगे ना, उस दिन वो आपके लिए ऐसा होगा कि आप है ना प्रभु का धन्यवाद करते करते नहीं थकोगे। आप नाचते कूदते हुए प्रभु का धन्यवाद करोगे कि हाँ सच में मेरा प्रभु महान है। अगर आपको पहले मिल जाती ना, तो वो चीज आपको खुशी नहीं देती। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनना। आगे जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा, आप सभी के लिए है। मान के चलो कि आपको लगा कि मुझे एक घर की जरूरत है। ठीक है, मुझे एक घर की जरूरत है। आपको क्या है कि आपको एक घर की जरूरत है, और आपने क्या किया, अपने हाथ पैर मारे, अपने बैंक में देखा मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे में तो घर नहीं आएगा, कम से कम 2-3 लाख रुपए और मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए है। ठीक है, तब जाकर के मैं घर ले सकता हूँ। मेरे सारे पैसे से, पूरी कमाई से मैं घर नहीं ले पाऊंगा। आपने क्या किया, आपने प्रार्थना भी करने की कोशिश करी, लेकिन प्रार्थना में आपको जवाब भी नहीं मिला कुछ, फिर भी आपने सोचा कि कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। अब इस सोच में चल करके आपने क्या किया, आप किसी बैंक वाले के पास गए, आपने बोला कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे इससे एक्स्ट्रा में मुझे इतने लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, आपने ले लिया लोन, और सही सच बताऊं, आपने है ना अपनी मर्जी से
आपको जरूरत लगी कि मुझे अभी घर की जरूरत है और आपके ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। मेरे साथ ऐसा बीत चुका है, सच बता रहा हूं मैं, ऐसा बीत चुका है। तो आपने क्या किया? आपने वो चीज लेने के लिए, अपनी जरूरत को, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया और लोन भी फटाक से हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई लोन लेने में, क्योंकि पता था शैतान को कि अब ये आ गया है मेरे जाल में, अब इसको पकड़ना है। सारे रास्ते खोल दिए, लोन फटक से हो गया, आपको पता भी नहीं चला। आपको तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बैंक वालों ने ऑफर भी दे दिया आपको कि भाई हाँ, आपका ब्याज रेट 25 पैसे कम है। ठीक है, आप ऑफर देख करके आप है ना वो चीज, वो लोन लेकर के आपने घर ले लिया। ठीक है, आपकी पूंजी थी जो वो भी लग गई। आपका जो घर, क्योंकि कई बार घर लेते हैं मरम्मत करानी पड़ती है, बना बनाया ले रहा तो थोड़ी बहुत मरम्मत करानी पड़ती है, कुछ पैसे लग जाते हैं। आपने कुछ पैसे अपने पास से सारे लगा दिए, आपने लोन भी ले लिया। आपको पता है कि आपकी हाउस लोन की, होम लोन की किस्तें आएंगी, हर महीने शुरू हो जाती है, जिस दिन आपके खाते में आते हैं ना उस दिन से शुरू हो जाता है ब्याज। तो आपके आपने है ना घर ले लिया, रजिस्ट्री करवा ली, सब कुछ कर लिया, और जो खुशी आपको होनी चाहिए थी ना, वो आपकी पहले महीने तो रहेगी, क्योंकि अब तक आपने किस्त नहीं जमा करी है। ठीक है, अब तक किस्त नहीं आई है। आपको पहले महीने तो खुशी रहेगी, लेकिन दूसरे महीने आपकी आंखें बाहर आएंगी। आपको लगेगा कि भाई हाँ, ये किस्त कैसे पूरी होगी। थोड़े पैसे रह रहे हैं क्योंकि मैंने सारे पैसे घर में लगा दिए हैं, कुछ मरम्मत पे लगा दिए हैं, कुछ पुराना सामान पे पहले काम चला रहा था, और किस्तों पर लेकर के क्रेडिट कार्ड बैंक उसमें दे करके मैंने अलमारी नहीं ले लिया, एलसीडी बड़ी लगा दी क्योंकि नया घर ले लिया है, तो एलसीडी भी ले ली, फ्रिज भी नया ले लिया, पुराने वाला फेंक दिया, बेड था डबल बेड वो भी आग लगा दी उसके अंदर, पुराने वाले को नया लेके आए सब कुछ, क्योंकि घर नया ले लिया है तो पुरानी चीजें नहीं रखेंगे। समझ में आया किस तरीके से शैतान ने आपको अभिलाषाओं में फंसा करके समय से पहले आपकी जरूरतों को पूरा कर दिया, समय से पहले आपकी जरूरतों को पूरा कर दिया। अब आप जिंदगी भर जब तक आपका लोन नहीं उतरेगा ना, तब तक आप दुखी रहोगे। ये लिख लो, गारंटी ले लो मेरे से कि आप किस्तों के साथ कभी भी अपनी चीज के साथ खुश नहीं रहोगे। आपको मोटरसाइकिल ले लो लोन पे, आप गाड़ी ले लो लोन के ऊपर, आप घर ले लो लोन के ऊपर, आप जब तक आपकी किस्तें चलेंगी तब तक आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। उस चीज की तो खुशी आपको होगी ही नहीं। जब तक मेरा घर लोन में था ना, जब तक मैं किस्तें भर रहा था, तब तक मेरे घर की मेरे को 1% भी खुशी नहीं थी, 1% भी खुशी नहीं थी। मेरे को बार बार ये गिल्टी होती थी कि जितेंद्र तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया, क्योंकि अब तेरा काम बंद हो गया है। समझ रहे हो बातों को? तो शैतान क्या करता है, आपकी अभिलाषाओं को पूरा कर देता है। परमेश्वर चाहता है कि बेटा अभी समय है, अभी रुक, थोड़े दिन और पुरानी चीजों में गुजारा कर, अभी थोड़े दिन और तू अपने पुराने बेड पे सो, थोड़े दिन और इस टूटी हुई छत की मरम्मत करवा ले किसी से, अपने जो पैसे तेरे पास उस टूटी हुई छत की मरम्मत करा के उसके नीचे सो। घर लेने की अभी जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जब आपके सामने सारी चीजें कैश में लेने को होंगी तब आप लेना, तो आपको खुशी देखना फिर कितनी होगी। समझ रहे हो बातों को? मिडिल क्लास लोगों को लोन पर कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड पर कुछ। क्रेडिट कार्ड तो आप बनवाना ही मत, सच बता रहा हूं आपको। क्योंकि अगर आपको बैंक है ना फ्री में पैसे दे रहा है, आपको लगेगा कि फ्री है, नहीं, फ्री नहीं होता है कुछ भी। आज के टाइम पे आपके लिए प्रार्थना भी फ्री नहीं करते हैं लोग, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ने का आपसे चार्ज लेंगे। फ्री में प्रार्थना तक फ्री में नहीं करते हैं, तो आप लोन कैसे, पैसे कौन आपको फ्री में दे देगा? ठीक है, ये थोड़ा साइड में हट करके मैं आपको ये चीज बता रहा था कि आपको धीरज रखना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब परमेश्वर देगा तो सबसे बेस्ट देगा। अगर आप अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को अपने दिमाग से पूरा करोगे ना, तो शैतान आपकी बुद्धि को है ना उस तरीके से लेके जाएगा कि आप फंसते 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 ऐसे फंस जाओगे कि सच में आप है ना निकल नहीं पाओगे। वो तो मेरे प्रभु का भला हो, मेरा प्रभु धन्य है जिसने 10 साल का लोन, 10 साल का कर्जा मेरे जीवन के अंदर से 3.5 साल के अंदर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही यही है। हालेलुया। और ये भी निकलवा दिया, उसके बाद 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रहा। 2 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कार्ड के खाम खाई के भरने पड़े, वो भी मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर से कर्जा हटा दिया। तो मैं कितना धन्यवाद करूं मेरे प्रभु का। मैं जिंदगी में कभी प्रभु के विरोध में नहीं जाऊंगा, कभी भी उससे हटूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में, उसने मुझे अद्भुत रीति से खड़ा किया है, मुझे निकाला है इन चीजों के अंदर से, और सबसे बड़ी गवाही मुझे पाप में से निकाल दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं अपनी अभिलाषाओं में फंसा ही रहता तो मेरी जिंदगी क्या आपके सामने बैठ पाता? नहीं बैठ पाता। क्या प्रभु मुझे अपनी राज्य के लिए इस्तेमाल करता? नहीं कर पाता। आज भी मैं कहीं ना कहीं फंसा होता।
समझ रहे हो बातों को? तो इस रीति से हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। देखो ये बात आ गई सामने अभी यहाँ पे, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे और प्रभु की प्रतीक्षा करें। हालेलुया। जो मैं बताना चाहता, मैंने ये लाइन पढ़ी तक नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रभु ने इसी लाइन के अंदर मुझे ये सारी बातें बताई। तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे और प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रभु का वेट करे, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा। यिर्मयाह में लिखा उसने कि भाई मेरी योजना तेरे लिए हानि और नाश की नहीं है, मैं तेरे लिए सिर्फ भलाई ही चाहता हूं। हालेलुया। चौथा है अपना बोझ उसे दे दे, अपने सारे बोझ उसे दे दे, अपना बोझ उठा करके उतार करके प्रभु को सौंप दे। तुम नहीं उठा सकते अपना बोझ। कुछ लोगों के तो पैर इतने छोटे छोटे होते हैं कुछ बहनों के जो ज्यादा मोटी होती, कुछ भाई जो ज्यादा मोटे होते, उनके पैर छोटे होते, पेट मोटा होता है। तो वो पैर है ना, उसके पूरी बॉडी का वजन नहीं उठा पाते हैं, बेचारा बार बार थक जाता है। क्या पता डील डोल होकर के गिर भी जाता होगा। मोटा जो आदमी होता है उसकी टांग है ना ऊपर उठ जाती कई बार। ठीक है, पैर जमीन पे नहीं टिकते हैं क्योंकि मोटा मूदा लेटेगा तो उसका पेट अटेगा, सीधा सीधा लेटेगा उसकी टांग जमीन पे नहीं टिकती है, वो ऐसे ही खड़ी रहेगी कई बार तो ठीक है, तो मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अपना बोझ किस पे देना है, हमने परमेश्वर को सौंप देना है, बॉडी वेट नहीं ठीक है, बॉडी वेट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर दुर्बल है, हमारी हमारी बुद्धि भी कमजोर है, थोड़ी है, तो इसीलिए हम है ना सारा बोझ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी बीमारियों का बोझ, समस्याओं का, चिंताओं का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का, जो भी आप बोझ उठाए फिरते हो, हर दिन हम प्रार्थना करते हैं अपना उतार करके यहाँ पे रख दो। इस मीटिंग के अंदर अपना सारा बोझ उतार के बैठ जाओ और सीखो प्रभु से कि प्रभु तू मुझसे क्या बात करना चाहता है आज। अपना बोझ उसे दे दे। जो बातें आपको भारी लगती हैं, जो भी बातें आपको भारी लगती हैं कि आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, आर्थिक संकट हो सकता है, आपके पैसे की कमी हो सकती है, किस्तें नहीं भरी जा रही है, वो भी प्रभु के सामने रख दो। प्रभु मुझे नहीं पता, आप ही करो कुछ भी, क्योंकि मैं फंस तो गया हूं, अपनी अभिलाषाओं में आकर के लोन तो ले लिया है, लेकिन प्रभु अभी किस्त नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं पता प्रभु, मैं तो अपना बोझ इससे थक गया हूं, इसको निकाल। जैसे जैसे मैंने रद्द किया अपने जीवन के अंदर से कर्ज को, लोन को, और अभी भी कुछ चीजें हैं मेरे जीवन में, उनको भी मैं रद्द कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि 1 या 2 महीने के अंदर मेरा प्रभु मुझे आजाद करने जा रहा। हालेलुया। आपकी बीमारियों के लिए प्रभु मुझे नहीं पता, मैं इस बीमारी में नहीं रहूंगा, आप जिद करना सीखो मेरे भाइयों, जिद करना, प्रभु से जिद करो। छोटे छोटे बच्चे अपने पापा से, अपनी मम्मी से जिद करके है ना बड़ी से बड़ी चीज ले लेते हैं। हालेलुया। एक जिद करनी सीखो प्रभु से। आप हमेशा बच्चे बन के रखो, प्रभु के साथ ने तो बच्चे बन के रखो रहो। ठीक है, जब तक आपके मम्मी पापा जीवित होते हैं ना तब तक आप बच्चे होते हो, बेशक आप बाप से भी ऊपर चले गए हो, लेकिन जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं तब तक आप बच्चे हो, बेटे बेटी हो, छोटे बच्चे हो, क्योंकि आपके माता पिता जीवित हैं। ठीक है, जब आपका परमेश्वर जिंदा है तो आप बच्चे हो, और आप बच्चे की तरह परमेश्वर से जिद करो और बोलो कि प्रभु मुझे नहीं रहना इस दुख में, मुझे नहीं रहना इस चिंता में, इस टेंशन में, प्रभु मुझे निकाल, मुझे नहीं पता, मैं तो तुझसे मांग रहा हूं, तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, मैंने तुझे पिता माना है, और तूने अपने वचन के अनुसार मुझे बेटा बुलाया है, तो बेटा और बाप का रिश्ता है हमारा, तो मैं जो भी अब दुख में हूं, तकलीफ में हूं, तो पिता तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बच्चे को दुख होता है तो सबसे पहले अपने मम्मी अपने पापा के पास जाता है, ठीक है, पड़ोसी के पास नहीं जाएगा या रिश्तेदारों के पास नहीं जाएगा। उसको दुख होता है तो अपनी मम्मी अपने पापा के पास जाएगा, बस। अब आप दुखी हैं तो आप किसके पास जाओगे? बाबा के पास शाणे के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? बाबा के पास जाओगे क्या, जो झाड़ा लगाता है? ठीक है, पिता के पास जाओ और जिद करके बोलो कि मुझे नहीं रहना इस दुख के अंदर। उनसे उन्हें प्रार्थना में प्रभु को सौंप दो सारे बोझ को। याद रखे प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 का 28 वचन हमेशा याद रखो। बोझ उठा करके मत चलो अपना, आप अपना बोझ भी नहीं उठा सकते, आपका बोझ भी प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, आपके पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है। आप अपना बोझ नहीं उठा सकते। कभी सोचो कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैं अपना बोझ उठा लूंगा। शरीर का बोझ उठा सकते हो आप, लेकिन जो आत्मा के ऊपर बोझ पड़ा रहता, पापों का, श्रापों का, दिक्कत का, प्रॉब्लम का, परेशानियों का, चिंताओं का, वो नहीं उठा सकते आप। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग डुबकी लगा देते हैं नदियों में,
मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ लोग तो है ना तंग आकर के आप तो मरते ही मरते अपने बच्चों को भी मार देते हैं। एक हादसा मैंने सुना, किसी बाप ने परेशान होकर के अपने दोनों तीनों बच्चों को लेकर के ट्रेन के आगे कूद गया, तीनों की डेथ हो गई। बताओ, बच्चे भी गए बिना बात के, टल भी रहे होंगे, भाग भी रहे होंगे, लेकिन पकड़ पकड़ के है ना दोनों को पकड़ करके मजबूती से और कूद गया न चलती हुई ट्रेन के आगे, कट गए तीनों के तीनों। ये जिंदगी है आज के टाइम पे लोगों की। तो अब सोच के देखिए, बोझ नहीं उठा सकते हम अपना, अपना खद तक नहीं बोझ उठा सकते, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का, लोन का, कितनी चीजों का बोझ उठा के फिरते हैं सारी दुनिया। इसीलिए तो लोग मरते जा रहे हैं, इतने सुसाइड हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो प्रभु ने इतना अच्छा रास्ता बताया है, प्रार्थना में बैठो, अपना बोझ, मत्ती 11 का 28 वचन के अनुसार अपना सारा बोझ प्रभु के सामने रख दो और आराम से सो जाओ, चिंता दूर करके सो जाओ, प्रभु सब देख लेगा। हालेलुया। लास्ट बता रहा हूं, अपने जीवन में उसकी महिमा को देखने की आदत डालें। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने की आदत डालो। हालेलुया। आपके जीवन में किसकी आदत डालनी है? आप अपने जीवन में उसकी महिमा को देखने की आदत डालें। जब प्रभु आपके जीवन में काम करे तो गवाही दे। जब भी प्रभु आपके जीवन में कोई भी काम करे तो आपको गवाही देना जरूरी है। गवाही दे और उसका धन्यवाद करें। क्या करें? उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तूने जो कुछ भी मेरे जीवन में किया है, तूने मुझे सांसें दी है, बचाया है, संभाला है, इस चीज के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हर बात में धन्यवादी बने रहे। आपको सर में दर्द हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। आपकी टांग में दर्द हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। अब सोच के देखो प्रभु क्या सोचेगा। अरे इतना विश्वास करता है कि दुख में भी प्रभु को याद कर रहा है, अपने दर्द में भी प्रभु को याद कर रहा है। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ कुछ बांध दो, रोटी बांध दो, ये बांध दो, वो बांध दो, दवाई लेके आओ। जब प्रभु आपके जीवन में काम करे तो गवाही दे और उसका धन्यवाद करें। गवाही ना भी दे तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता को याद रखे ताकि भविष्य में कठिन समय में अपना आपका विश्वास ना डगमगाए। उसकी विश्वास योग्यता, प्रभु दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति है। दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है जो कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपने पिता का भी विश्वास पूरा किया, लोगों का भी विश्वास पूरा किया, अपनी माता का, अपने चेलों का, अपने हर एक व्यक्ति का उसने विश्वास पूरा किया। उस किसी के साथ भी उसने धोखा नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया। आज के लोग तो है ना छोटी छोटी बातों में विश्वासघात कर देते हैं। यीशु मसीह के साथ 30 चांदी के सिक्कों के बदले में विश्वासघात कर दिया गया। और पतरस देखो कितनी बार प्रभु के साथ विश्वासघात करके कितनी बार उससे पीछे हटा, लेकिन यीशु ने कभी पीछे कदम नहीं उठाया। एक बार उसके मन में आया तो उन्हें पिता से प्रार्थना करी कि बोला कि पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता, लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी। वहां पे भी प्रभु की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, दुख से कौन नहीं बचना चाहता, हर कोई चाहता है कि वो दुख से बचे, लेकिन इच्छा किसकी पूरी करनी है? परमेश्वर की। भविष्य में जब भी कभी जाओगे, दुख में, तकलीफ में आओगे, तो आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखोगे तो आप गिरोगे नहीं। हालेलुया। आप भी विश्वास योग्य बने रहोगे। ये प्रभु का वचन है आपके लिए और मेरे लिए भी। हम सबको ये 5 बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है। प्रभु हमारा राजा है, प्रभु हमारा परमेश्वर है, उसके वचन के द्वारा हम चंगे होते हैं। हालेलुया। और ये वचन भी जो मैंने आज बताया है किसी न किसी की चंगाई जरूर लेके आ रहा है। हालेलुया। अगर जो कोई भी वचन को रिसीव करता उसकी चंगाई ये वचन कर रहा है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से भेजा गया है आपके लिए। जो भी बीमार है, जो रोगी है, जो चिंता में है, जो टेंशन में है, जो कोई रिसीव करेगा उसके लिए ये छुटकारा है, उसके लिए आजादी है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको, आपके लिए एक वचन को भेजा है। हर दिन परमेश्वर आपके लिए एक वचन भेजता है। जो भी उस वचन को रिसीव करता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए है, तो सच में परमेश्वर आपका छुटकारा उस वचन के द्वारा करता है। आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन के द्वारा होगी। इस बात को लिख लीजिए। जितना आप प्रभु के वचनों को ग्रहण करोगे, जितना आप प्रभु के वचनों को मनन करोगे, उतना ही आप चंगे होते चले जाओगे। आपकी अंदर से हीलिंग शुरू होना शुरू हो जाएगी। अंदर से कुछ गढ़ हैं जो टूटना शुरू हो जाएंगे। अंदर की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हैं शैतान ने, दुष्ट ने, बीमारियों ने, वो सारे की नींव हिल जाएगी। यरीहो की दीवार इतनी मजबूत थी कैंसर की बीमारी के जैसे,
जैसे कैंसर की बीमारी का एक गढ़ हो जाता, 4th स्टेज तक भी लोग चले जाते हैं, तो वो हटती नहीं है, ऐसी कठोर हो, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, आदमी ही चला जाता है लेकिन कैंसर नहीं जाता है। ऐसी सिचुएशन, वो दीवार इतनी मजबूत थी। तो परमेश्वर ने गोला बारूद बम पत्थर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ क्या, सिर्फ क्या इस्तेमाल किया, 7 दिन तक, 7 दिन तक चुपचाप उस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए बोला। और आखिरी दिन उसने बोला कि तुम जोर से चिल्लाना, परमेश्वर की महिमा करना। जो शब्द उनको दिया था वो चिल्लाने के लिए बोला गया। जैसे ही उन्होंने बोला, पहली बात बताऊं, पहले दिन जब उन्होंने विश्वास के साथ आज्ञा मान करके चक्कर काटा था ना, उस दिन नींव हिल गई थी, उस दिन नींव हिल गई थी। ऊपर किसी को दिखाई नहीं दिया कि भाई हाँ कुछ हुआ है। दूसरे दिन नींव हिली, थोड़ी और बड़ी, लेकिन किसी को नजर नहीं आया कि कुछ हट चुका है। 7वें दिन नींव तो हटी चुकी थी सारी की सारी, बस वो तो बस वैसे ही खड़ा था दीवार। 7वें दिन जब चिल्लाया गया प्रभु की महिमा के लिए, 7वां समय पूरा हुआ, उस टाइम पे मेरे प्रियो वो दीवार बिखर गई। बिखरने की बात बोल रहा हूं मैं, बिखर गई। ईंट ईंट पत्थर पत्थर अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि भी बड़ी बड़ी दीवारों की दीवार ऐसी गिर गई। आप देखोगे ना कहीं मूवी में या फोटो में, तो वो दीवार चकनाचूर हो जाती है। और वो दीवार नहीं होती है, जो घर थे ना वहां पे, घरों की दीवारें भी चकनाचूर हो जाती अंदर जो घर थे। समझ रहे हो बातों को? तो कहने का मतलब क्या है कि वचन ही आपकी दीवारों को हटाएगा, वचन ही आपके शरीर के अंदर के जो दर्द हैं, लंबी जो बीमारियां हैं, उनको दूर करेगा। इसीलिए अगर आप ये वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और इसको मानते हैं और चलते हैं, तो सच में आप लिख लो आज इस बात को कि आपको वचन ही चंगा कर सकता, और कुछ भी आपको चंगा नहीं कर सकता। जब तक आपको परमेश्वर अथॉरिटी ना दे, तब तक आपको डॉक्टर भी चंगा नहीं कर सकता, बाबा भी चंगा नहीं कर, शैतान भी आपको चंगा नहीं कर सकता। क्योंकि ये देह शैतान ने नहीं बनाई, आपकी देह किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई, आपके शरीर किसी इंसान ने नहीं बनाया। आपको बनाने वाला खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर यहोवा है, जिसने जमीन की, धरती की मिट्टी से लेकर के आपको एक पुतला बनाया, और उसके बाद उसके अंदर आप, उसके अंदर जीवन की श्वास फूंक दी। और अपने स्वरूप का मतलब है कि उसने अपने स्वभाव उस मुर्दे, उस मिट्टी के पुतले के अंदर डाल दिए। गुस्से का स्वभाव, प्यार का स्वभाव, मेल मिलाप का स्वभाव, ये जो फल है ना आत्मा के, ये सारे इंसान के अंदर डाल दिए गए। उस टाइम पे 9 के 9 फल एक इंसान के अंदर थे। जिस टाइम पे, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, तो 9 के 9 फल आदम के अंदर डाल दिए गए थे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था। अपने स्वरूप का मतलब ये है कि उसने अपनी अपनी क्या बोलते हैं, अपने स्वभाव को, परमेश्वर का स्वभाव गुस्से वाला है, जलन रखने वाला है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करने वाला, परमेश्वर का स्वभाव वो दयालु है। परमेश्वर का स्वभाव, आप कितने स्वभाव, आप गूगल पे सर्च करना परमेश्वर का स्वभाव कैसा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो सारे स्वभाव आदम के अंदर डाल दिए थे। ठीक है, आदम के अंदर डाल दिए थे। लेकिन उस आदम को बना करके सारे स्वभाव डालने के बाद उसको एक इच्छा दे दी कि भाई हाँ, तेरी खुद की स्वयं इच्छा मैंने तुझे दी है। अगर उस इच्छा के द्वारा, अगर वो परमेश्वर से विरोध करता है, तो उन्हीं चीजों के द्वारा वो खतरे में आ जाएगा, वही चीजें उसके लिए खतरा बन जाएंगी। लेकिन अगर वो उन्हीं चीजों को लेकर के परमेश्वर के साथ चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है, तो सच में वो चीजें उसके लिए आनंद की बात होंगी, जीवन की बात होंगी, और उस स्वर्ग में हमेशा के लिए बना रहता। लेकिन उसने तो धोखा खाया ना, किसकी सुन करके, अपनी पत्नी की सुन करके। इसलिए जितनी भी बहनें हो, अपने पति को अपने साथ रखो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। जितने भी भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, अपनी पत्नी का साथ रखो, अपने साथ रखो। कभी आपकी पत्नी अगर आपसे दूर हो गई, तो वो पता नहीं क्या सुनेगी, और आपके घर को कितने दिन के एक स्वर्ग जैसे घर को, अदन की वाटिका जैसे घर को, एक पत्नी किसी की दूसरे की सुन करके, एक पति किसी दूसरे की सुन करके, आपके घर, स्वर्ग जैसे घर को आप, वो क्या बोलते हैं उसको, बुरा घर बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, तीसरा बंदे का काम नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। मैं वचन से थोड़ा साइड में चला गया हूं, तो क्योंकि मैं अभी है ना वचन की सामर्थ के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि वचन तो पूरा हो चुका है, वो मैसेज जो देना था मैंने, वो मैं दे चुका हूं। ठीक है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसी वचन को थाम करके बैठ जाओ, सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा, चाहे बीमारी हो, रोग हो, चिंता हो, टेंशन हो, कुछ भी हो।
बस इस चीज का यकीन करके बैठ जाओ, फिर आप देखो कि प्रभु अ, फिर आप देखो कि प्रभु किस रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। ओके, प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं प्रभु की उपस्थिति में वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी, आज आपने जो हमें वचन दिया, इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु हम आशीषित हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से खुदावन अपना मार्ग परमेश्वर पर छोड़ने के लिए बोला है और कहा कि तू भरोसा रख, और कहा कि बाकी का सारा काम मैं खुद पूरा करूंगा। तुझे सिर्फ अपने रास्ते को परमेश्वर पर छोड़ना है, उसके बाद तुझे भरोसा करना है, उसके बाद सब कुछ मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करके तू अपना कुछ भी नहीं सीधा कर सकता। चिंता करके तो तू है ना अपने शरीर को और भी ज्यादा नुकसान में लेके जाएगा। इसलिए सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम में इस वचन को थाम करके बैठ जाओ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, और ये वचन हम सब की पट्टियों, हृदय की पट्टियों में लिखा जाए। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, ठीक है।